दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। कहानी सुनने में आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है एन ईविल क्रिएचर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? EVIL, ईविल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुरा, दुष्ट। और क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, ये नाउन है। तो दोस्तों ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। एन ईविल क्रिएचर, तो क्या मतलब हुआ? एक दुष्ट प्राणी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक वर्ड की मीनिंग को आप ज़रूर सुने। और यदि आप उनकी मीनिंग को नहीं जानते हैं तो उन्हें ज़रूर नोट करें। इसके अलावा यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो वो भी कहानी पसंद आए तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ फार्मर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी भी वर्ब का मतलब कि एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज ए फार्मर, मतलब क्या हुआ कि एक बार एक किसान था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ध्यान छोटी सी बात पर दिलाना चाहूँगा। यदि आपने अभी भी इंग्लिश सीखना शुरू किया है तो कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको परेशान करती होंगी। अब जैसे ये वर्ड आप देख रहे हैं THERE, दोस्तों देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब वहाँ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब हम सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे जिसकी शुरुआत देयर से होगी तो दोस्तों देयर का वहाँ पे अलग से कोई मीनिंग नहीं निकाली जाती है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्यों को बनाने में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर नोट करें। तो क्या अर्थ हुआ? वंस देयर वॉज ए फार्मर, मतलब एक बार एक किसान था। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। काइंड हार्टेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दया हो, जिसके मन में, जिसके दिल में दया हो, उसको काइंड हार्टेड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, मतलब वह बहुत दयालु था। ही हैड आ गुड हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन वट एवर वे ही कुड। क्या अर्थ हुआ? ही हैड ए गुड हैबिट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में किसी भी कोई भी नाउन लेकर वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और जो ये हैबिट है ये नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड अ गुड हैबिट, उसकी एक अच्छी आदत थी, ऑफ हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने की, इन वट एवर वे, मतलब किसी भी तरीके से ही कुड वह कर सके। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही हैड अ गुड हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन वट एवर वे ही कुड, मतलब उसकी एक अच्छी आदत थी दूसरे लोगों की मदद करने की, जो भी वो मतलब जिस भी तरह से वो कर सके। ही ऑल्सो केयर्ड फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। केयर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, किसी की परवाह करना। ही ऑल्सो केयर्ड फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स का अर्थ हुआ कि वह पक्षियों और पशुओं की भी देखभाल करता था, वह उनका भी ख्याल करता था। आगे देखिए।
वन डे द फार्मर सॉ एन इंजर्ड स्नैक ऑन द रोड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEE का अर्थ होता है देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, द फार्मर मतलब किसान ने, सॉ देखा, एन इंजर्ड स्नैक, इंजर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, इसका मतलब होता है घायल, एक घायल सांप को देखा, ऑन द रोड सड़क पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन किसान ने एक घायल सांप को सड़क पर देखा। इट सीम्ड दैट व्हेन द स्नेक वॉज क्रॉलिंग अक्रॉस द रोड सम व्हीकल हैड रन ओवर द क्रिएचर। क्या अर्थ हुआ, इट सीम, दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। SEEM, देखिए सीम का मतलब होता है लगना, कोई चीज़ प्रतीत होना, और सेकंड फॉर्म में सीम्ड। तो क्या अर्थ हुआ, इट सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि वैन जब, द स्नेक वॉज क्रॉलिंग, क्रॉल का मतलब होता है धीरे धीरे रैंक कर चलना, रैंक के चलने को क्रॉल कहते हैं। दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, जो इस तरह के सांप वगैरह होते हैं ये क्रॉल करते हैं, रैंक कर चलते हैं, तो इसको क्रॉल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि ऐसा प्रतीत हुआ कि वैन द स्नेक वॉज क्रॉलिंग अक्रॉस द रोड, मतलब जब सांप रैंक कर सड़क के पार जा रहा था, सम व्हीकल, किसी व्हीकल ने मतलब किसी वाहन ने, हैड रन ओवर द क्रिएचर, किसी वाहन ने उसको कुचल दिया था। और दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, रन ओवर होता है कुचलना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ऐसा प्रतीत हुआ कि सांप, मतलब जब सांप रैंक कर रोड के पार जा रहा था, किसी वाहन ने उसको कुचल दिया। लकीली, लकीली का मतलब होता है भाग्य से, भाग्य से। द स्नेक वॉज अलाइव, दोस्तों ALIVE अलाइव को आप नोट कर लीजिए, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जीवित, जिंदा। तो क्या अर्थ हुआ, लकीली मतलब भाग्य से, द स्नेक वॉज अलाइव मतलब क्या हुआ कि भाग्य से जो सांप था वो जिंदा था, बट लेकिन इट वॉज अनकॉन्शियस। दोस्तों अनकॉन्शियस को भी आप नोट कर लीजिए, बेहोश को अनकॉन्शियस कहा जाता है, इसकी स्पेलिंग UNCONSCIOUS, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेहोश। और यदि इसका इसका एंटोनिम होगा ऑपोजिट, मतलब इसका जो विलोम होगा वो होगा कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब जो व्यक्ति होश में है, और जो होश में नहीं है वो हो गया अनकॉन्शियस। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द स्नेक वॉज अलाइव, जो सांप था वो जिंदा था, बट इट वॉज अनकॉन्शियस, लेकिन वो बेहोश था। इट वॉज ब्लीडिंग, दोस्तों BLEED, ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, रक्त बहना। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जैसे इस तरह के वाक्य जहाँ पर वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इट का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इट का प्रयोग पशुओं के लिए किया जाता है प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सर्वनाम क्या है। जब हम किसी संज्ञा के मतलब कि नाउन के स्थान पर किसी और अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। तो और आप इस बात को भी नोट कर लीजिए, जब आप किसी भी पशु के बारे में बात करेंगे तो आपको इट का यूज़ करना होगा प्रोनाउन के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ, इट वॉज ब्लीडिंग मतलब उसका खून बह रहा था। द काइंड हार्टेड फार्मर, क्या अर्थ हुआ, द काइंड हार्टेड फार्मर मतलब कि दयालु किसान ने जेंटली, जेंटली मतलब प्यार से, सौम्य तरीके से, रैप्ड द इंजर्ड स्नैक, रैप का मतलब था लपेटना, मतलब घायल सांप को उसने बड़े प्यार से, बड़े सहज तरीके से उसको लपेटा, इन ए क्लॉथ, एक कपड़े में, एंड टुक इट होम और उसको घर ले गया। टेक मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक। तो क्या अर्थ हुआ कि दयालु किसान ने उसे बड़े प्यार से, बड़े ही सौम्य तरीके से उसको कपड़े में लपेटा, एक कपड़े में लपेटा और उसको घर ले गया। आगे देखिए, एट होम, एट होम मतलब कि घर पर। द फार्मर पुट सम मेडिसिन ऑन इट्स वुंड्स, पुट का मतलब रखना, लगाना। तो क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों वुंड का मतलब था जख्म और ये प्लूरल है वुंड्स। तो क्या अर्थ हुआ कि एट होम मतलब घर पर, द फार्मर पुट सम मेडिसिन्स ऑन इट्स वुंड्स, इट्स मतलब उसकी, मतलब घर पर किसान ने उसके ज़ख्मों पर, या कह सकते हैं उसके घावों पर कुछ दवाई लगाई। स्लोली मतलब धीरे धीरे। द स्नेक बिकेम कॉन्शियस, जो सांप था, बिकेम मतलब होना बनना, सेकंड में बिकेम, जो धीरे धीरे सांप था, बिकेम कॉन्शियस, वो होश में आ गया। द फार्मर गेव इट सम मिल्क, जो किसान था उसने उसे थोड़ा दूध दिया। गिव मतलब होता है देना, और ये सेकंड फॉर्म को आप नोट कर लीजिए, GAVE, गेव। तो क्या अर्थ हुआ, द फार्मर गेव इट सम मिल्क, किसान ने उसे थोड़ा दूध दिया।
द स्नेक बिट द फार्मर। दोस्तों BITE, बाइट का मतलब होता है काटना, आप इसे नोट कर लीजिए, सेकंड फॉर्म में बिट, BIT। तो क्या अर्थ हुआ? द स्नेक बिट द फार्मर, सांप ने किसान को काट लिया। द फार्मर डाइड ऑन द स्पॉट। दोस्तों DIE का अर्थ होता है मरना, मृत्यु हो जाना, सेकंड फॉर्म होती है डाइड, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? द फार्मर डाइड ऑन द स्पॉट, मतलब क्या हुआ कि जो किसान था वो उसी जगह, उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। इट इज़ वेल सेड, मतलब इसे कहा गया है दैट एन ईविल क्रिएचर, जो एक ईविल क्रिएचर होता है, एक जो दुष्ट प्राणी होता है, नेवर चेंजेस इट्स नेचर, वो कभी भी अपने स्वभाव, नेचर मतलब स्वभाव, वो अपने कभी भी अपने स्वभाव को, अपने प्रकृति को, स्वभाव को कभी भी नहीं बदलता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ, और मैं समझता हूँ कि जो मॉरल है वो आपको सही सब समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि मॉरल के बारे में पूरी डिटेल में बात की जाए तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कहानी का मॉरल यही है कि ये जो कहानी है हमें ज़रूर ये बताती है कि हमें दूसरे लोगों की, हमें दयालु होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दयालु होना एक व्यक्ति का एक गुण है, और जो दयालुता है या कह सकते हैं जो दया है वो पूरे संसार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों जैसा हमने कहानी के अंदर देखा कि जो फार्मर था, जो बहुत ही अच्छा दिल वाला था, जो बहुत ही दयालु था, वो एक सांप को अपने घर लेके आया और उसने उसका इलाज किया, लेकिन उसको उसी ने काटा। तो दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यदि हम किसी बुरे व्यक्ति की भी मदद कर रहे हैं, या जैसे हमने इस कहानी में देखा, तो हमें उसके लिए भी हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो शायद यदि किसान ने उसको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखा होता तो शायद उसकी जान बच गई होती। तो इस कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की भी मदद कर रहे हैं जो दुष्ट है, तो उसकी मदद ऐसे करें कि वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी स्टोरी थी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं दोस्तों। उसके अलावा यदि आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।